बहुत विकास का काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी करवा सकती है। एक भी किसी से पूछ लो कुछ काम करवाया हो? ये तो ठेके रहा है कि सड़क बना दी, कुछ नहीं करवाया। अगर अशोक गहलोत नहीं होता, मोदी जी ने इतना उनकी भाई की थप्पी मारी, मार वो अशोक गहलोत। सर जब गहलोत साहब नामांकन करने आए तब 4 जैसी भी आपने चला के सफाई करवा दी। यहाँ पे सब गाय भैंस वाले लोग हैं, कृषि खेती करने वाले। 3 साल से पशु चिकित्सक नहीं है। यहाँ जो दूसरा झोला छाप आता नहीं, एक इंजेक्शन 1000 रुपए ले जाता है, कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पे। राम राम साहब, मेरा नाम है दीप और थे सब देख रहा हो झलको राजस्थान। झलको राजस्थान मतलब कि राजस्थान की झलक। और अबार झलको राजस्थान की टीम है उदयपुर जिला का मायना वल्लभ नगर विधानसभा क्षेत्र का मायना आप। हाँ, और वल्लभ नगर विधानसभा क्षेत्र का मायना उपचुनाव है। बता दू हॉट सीट जगह बन रखी है। अटे सीएम अशोक गहलोत उलेर जगह सारा मतलब चेहरा जगह है, बड़ा बड़ा नेता जगह है। अटे चक्कर लगावा का लाग रहा है सबका मायना। आज की सीट है बड़ी ही चर्चा को बारे विषय बन रखी है। अगर अठा का चुनावी मैदान ने ढंगू समझ चाहो तो आपने जो पहला जो एक वीडियो है बिग मायने में सारा कैंडिडेट के बारे में बस सारी चीज़ें थान बताई हूँ। वो आई बटन में वीडियो थान मिल जासी बिना से देख सको। और आज आप करणपुर का मायना। हाँ, और करणपुर के साथ कुछ वोटर्स जगह है अपने साथ में बैठा है वल्लभ नगर विधानसभा क्षेत्र का। कुछ ए जगह अठिन बैठा है महानुभाव जनता सेना का है। अठिन कांग्रेस वाला भी बैठा है 2-4 हमारे साथ में। चर्चा जकी है बड़ी दिलचस्प वाली है। तो शुरुआत करा आप तो ज्यान बार में 28 जन थे कह रहा कि जी तो जनता सेना ही तो सीधा ही कह दिया, मैंने पूछा भी नहीं। तो क्या न तो विश्वास आ रहे हो था जनता सेना को? विश्वास तो सर ऐसा है कि हमारे जो हाँ, हमारा साहब जो रणधीर सिंह जी बिंडर है वो 2 बार विधायक रह चुके हैं और हम इनसे संतुष्ट हैं। रात को 12 बजे भी हम फोन करेंगे तो उठाएंगे। जनता इनसे बहुत संतुष्ट है, किसी भी तरह का हमारा कोई तकलीफ नहीं है। और गांव में हमारे बहुत काम भी करवाए, 2-3 रोडें भी बनवाई, पानी की व्यवस्था नहीं थी वो भी करवाई। और हमारे पूरे वल्लभ नगर क्षेत्र में बहुत सारा काम करवाया। जानते बता रहे हो कि रोड़ा बनवाई, तो रोड तो आप मैं 12 ठैसू आया। हाँ, तो रोड तो पूरी टूटी टूटी दिख रही है। ये रोड नहीं, ये तो बहुत पुरानी रोड है साहब। ये जो मजरा है हमारा, जैसे सराय है, बांसलिया है, इसमें कई सालों से कितनी पार्टियां आके चली गई। करणपुर में बनाई गया? हाँ, करणपुर में। ये करणपुर से महाराज ये क्या नाम है, ये सराय में और बांसलिया में करणपुर पंचायत की रोडें बनवाई इन्होंने। लोग कह रहे हैं कि जनता सेना पर विश्वास क्या न करा। 1-2 कारण बता रहे हैं। एक बता रहे हैं कि 28 को मतलब कि जो रणधीर सिंह जगह है वे बार बार जगह है पार्टी चेंज करता रहा करें। कदे कुणसी बिग मायना, कदे निर्दलीय चुनाव लड़ा। और तो एक पार्टी में कौन है। दूसरी चीज बात है कि जनता सेना जो की है एक बड़ी पार्टी कौन है, राजस्थान तक है। तो बजट आगम क्या पास उसी अगर मैं जिता भी दिया तो एक बार हम था कहीं के वो है इनकी सर इनकी चलती है विधानसभा में, बहुत सारे काम भी करवाए ना, इनकी चलती भी है, बोलते भी हैं वहाँ पर। और किसानों के लिए हित का काम तो यही करवा सकते हैं, बाकी और कोई पार्टी नहीं करवा सकती है। अच्छा। और अच्छा, इनको बीजेपी में थे, बीजेपी में टिकट नहीं मिला तो अब हम कहाँ जाएंगे इनके साथ में। साहब ने कहा भाई हम अपन अलग पार्टी बनाएंगे निर्दलीय, तो उसमें अपन सब ताकत लगाएंगे और जीतेंगे और साहब को विधानसभा में भेजेंगे। हमारे क्या पहले इन्होंने वसुंधरा जी को कहे कर किसानों के 50-50 हजार रुपए माफ करवाए लोन के। अच्छा, सहकारी समिति बैंक तो माफ करवाए? हाँ, माफ करवाए। अपने सामने कुछ युवा बैठे हैं, आंसू भी बात कर सकते। तो अंकुर जी कहीं के बोला था कोई चुनावी माहौल में कहीं लाग रहा था नहीं बार जीतेगी प्रीति सख्तावत। प्रीति सख्तावत जीती। तो जानते बता रहे हो प्रीति सख्तावत जीती कहीं काम यान का करवाया है जहाँ गजेंद्र सिंह सख्तावत जगह। हाँ, पहले गजेंद्र सिंह जी सख्तावत एक बार पहले भी एमएलए रह चुके हैं। उस टाइम भी पूरे विधानसभा में जो सड़कें आई थी उसमें 64 सड़कें हमारे वल्लभ नगर क्षेत्र में उन्होंने लाके दी थी। वे 64 सड़कें कौन सी है? मैं तो अभी तक घूम रहे हैं बट सारी टूटी सड़कें दिख रही है। तो पिछली बार उसके बाद वापस 5 साल दूसरे जीते थे, उसके बाद अभी वापस आए हैं। वापस भी लगभग 2 साल 2.5 साल 3 साल तो होगी ना। अब तो आखिरी 2 साल बचा है बस। तो 2 साल 3 साल में कुछ तो काम कराए वो भी कमाने का ही काम है। बहुत काम करवाया। ये जो बोल रहे हैं बांसलिया सराय में कल सराय में भी 1.5 करोड़ की रोड स्वीकृत हो गई है। बांसलिया तो कह रहा है कि जनता सेना करवा वो तो अभी स्वीकृत हुई है, अभी तो काम ही चालू नहीं हुआ उसका। अच्छा। और बांसलिया में जो रोड बनी है वो गजेंद्र सिंह जी के कार्यकाल में बनी है। बहुत विकास का काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी करवा सकती है। किसान के लिए एक ऋण माफी की योजना राज्य सरकार चला रही है, पता भी बार था ना। ऋण माफी की राष्ट्रीयकृत बैंकों के सिर्फ कर्ज माफी नहीं हुई है क्योंकि वो केंद्र सरकार के हाथ में और केंद्र चाहती नहीं है। राज्य सरकार की बात करें अगर राज्य सरकार का बात है, राज्य सरकार ने तो की है कर्ज माफ, लेकिन जो केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों के लोन माफ नहीं हुए वो इसलिए नहीं हो क्योंकि वो अगर केंद्र माफ करता है, वो केंद्र करे तो वो क्रेडिट अशोक गहलोत जी को जाती है, इसलिए उन्होंने वही माफ नहीं किया। बाकी सब अच्छी योजना चल रही है सब।
लोन मतलब आपका हुआ क्या लोन माफ? हमारे तो जमीन ही इतनी है 1 बीघा, वो भी हमारे दादाजी के नाम पे। हमारा नोटिस नहीं खुला अभी तक। नोटिस ही नहीं खुला। खाने का लाग रहे हो काई माहौल जनता से ना जनता हमारा से साहब ना। रणदीप सिंह। अच्छा, ये तो कांग्रेस वाला है ना। कांग्रेस वाले पहले वोट करते थे, कांग्रेस खाली वादे करती है और वादे करके भूल जाती है। अच्छा, 3 साल में एमएलए थे गजेंद्र सिंह जी सत्तावर, एक भी किसी से पूछ लो कुछ काम करवाया हो? ये तो ठेके रहा है कि सड़का बना दी। कुछ नहीं करवाया। खुद वो वादा कर, वो खुद बोल के गए कि मेरी सरकार में मेरी नहीं चलती है। आपने वीडियो भी देखा होगा। तो काई माहौल लाग रहे हो बार? माहौल तो लाग रही है बहुत गजब रो। करणपुर में छत माहौल है, बाकी बीजेपी रो लाग रही हो। बीजेपी रो लाग रहे हैं। जी जी साहब। अच्छा, बीजेपी का लिए तो लोग रहे कि हिम्मत सिंह झाला जगह है बे एकदम नयो चेहरो है। नयो तो चेहरो कोई है। जाने ही कोने बोला मान तो कि वहां पर किया कहीं विश्वास नहीं करा। नहीं 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 साहब, विश्वास ही देखो करना जरूरी है। बीजेपी तो जगह महंगाई है जगह बढ़ा दी है, बहुत सारी पेट्रोल का दाम बढ़ेगा। तो आ चीज़ के लिए थे था कि वो है। देखो पेट्रोल का दाम बढ़ गया, सब बढ़ गया, लेकिन आमदनी भी तो बढ़ी है नहीं। आमदनी बढ़ी है। हाँ आमदनी की भी तो बढ़ी है। हाँ मेरी भी बढ़ी है, सबकी बढ़ रही है। आमदनी बढ़ी है। जो पहले 100 कमाता था, 20 रुपए 25 रुपए पेट्रोल डीजल जो भाव था, तो पहले आदमी 100 कमाता था, अब 1000 कमा रहा है दिन का। तासु जानना चाहूँ मैं कि कमाई से की कत्ती बढ़ी है कि एक कह रहा है कि पहले आदमी 50 कमा रहे तो अब 100 कमा रहे हो। कमाई कौन बढ़े? कौन बढ़ी? कहीं कोई नहीं है। कहीं कोई नहीं। कीड़ा खाएगा, कीड़ा खाएगा। मगी है जाई, मक्की ने कीड़ा खाएगा। मगी गया कीड़ा खाएगा ना। तेल दियो आगा डेट मूंगू कर दी दो। अबे ये गाड़िया में भरा हो गई। अच्छा। तेल है ट्रैक्टर वालों का 1000 कर दीदा। क्या तेल रुपया का 1000 बेगा? अच्छा, मोदी है तो मुमकिन है। हाँ? कह रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। दुनिया बेच दी पूरी। जो आपके आने वाली जो पीढ़ी है ना, आज तो आएगी, हालांकि आपने शादी नहीं की हो, आने वाली पीढ़ी भी कर्जा कर दिया उसने। तो रेलवे, एयरपोर्ट, LIC, ये जितनी जितनी बड़ी बड़ी जो सरकार ना, जो रेलवे, तो सारी बेच दी प्राइवेट पार्टी को। अच्छा। आप क्या कहना चाहते हैं, बताइए आप उसके देखो, बारे में। मोदी है तो मुमकिन है। अरे इसको बाकी कहने क्या है? बाकी मेरी बात सुनो, क्या आने क्या वाले चीज़- इलेक्शन एक में बार, ऐसा अभी सुनो बात। उपचुनाव चल रहे हैं, बाकी आने वाले टाइम पर भी मोदी आएगा। पहले तो लोग कांग्रेस के बारे में भी बोलते हैं कि काय- तो काय गलत जो? वो है, ऐसा हाँ, कुछ वो नहीं है। ये तो लोग बाग है, देखो माहौल चल रहा है, बाकी जो है जो सब सामने है। अच्छा। महंगाई बढ़ रही है तो आमदनी भी बढ़ रही है। बाकी लोगों की फसलें खराब हो रही है, ये बात सही है। जैसे कि कोरोना काल चल रहा था, जैसे फसल में भी थोड़ी ये हुई है। जो अभी राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, उनको थोड़ा गहलोत साहब को देखना चाहिए किसानों के बारे में। अगर अशोक गहलोत नहीं होता, मोदी जी ने इतना उनकी भाई की थप्पी मारी। वाह वाह अशोक गहलोत, तेने यहाँ राजस्थान सरकार को क्या कर दिया, तेने यहाँ अच्छा, चमन कर दिया पूरा, और एक आदमी को मरने नहीं दिया। पूरा कोविड का मायने मैं रिपोर्टिंग खुद करी हूँ। जी जी। मैं बहुत सारा गाँव के अंदर कोविड में गया हूँ। मैं अपने जयपुर का जो सबसे बड़ा कोविड का हॉस्पिटल वो भी का मायने में जा रिपोर्टिंग करी हूँ। तो ऑक्सीजन की कमी है, बेड जगह है। मैं खुद देखा हूँ कि जमीन के ऊपर जगह है, लेट लोग इलाज है जगह करवा रहे हैं। तो इस चीज पर देखा, क्योंकि दावो करे जा रहे हो कि बेस्ट कोविड मैनेजमेंट है। बिक अलावा वैक्सीन का मामला में देखा आप जयपुर का मायने में खुद देखे हूँ। वैक्सीन जो की है बाबी टाइम पर लोगों का लाभ कुन रही, धक्का मुक्की अति हुई है। माँ का खुद का चैनल पर झलकों पर जाते देख सको कि जो बिका ऊपर कहीं के बोला अगर खराब हुई है तो वो तो स्टाफ का होता है। वो किसकी गलती? बाकी गलती तो गहलोत साहब की तो गलती नहीं। उन्होंने तो दिया है कि जाओ उदयपुर में लगवाओ साहब। उदयपुर में कोरोना की जो आप कह रहे बेड नहीं थे, ऐसे नहीं था। डॉक्टर ऐसे थे कि नीचे भी उसका इलाज किया उन्होंने, धरती पे सोए भी इलाज किया, क्यों इतनी जगह थी नहीं, बेड नहीं मिले थे। बेड नहीं। हॉस्पिटल अनपार के खोल दिए, जहाँ गवर्नमेंट के प्राइवेट वालों का जो था उनको पूरा सिंजी में खोल दिया था कि भाई कोई भी इलाज 5 लाख तक जाके वहाँ करवा सकता है। इंजेक्शन वगैरह सब लगाए, और घर घर जाके मैंने तो ऐसे आदमी पे गया हूँ जिसके घर में डेथ हो गई उसके बाप की, और उसको बेटा उठाने वाला नहीं है, तो हम लोग उसको जाके हेल्प करके उसके जो चीज करके पूरा इलाज कराया। बिल्कुल चीज है कि बढ़िया है थे कोविड का मैंने काम करे। और राशन सरकार ने दिया तभी तो हमने किया है। RUHS में मैं खुद जा रिपोर्टिंग करी हूँ। RUHS के अंदर मैं खुद देखी हूँ कि 8 मरीज पड़े हो, 8 मरीज पड़े है, और मरीज बड़े आ चुके हैं बिना ना कुछ ऑक्सीजन मिल रही है ना कुछ और हो रहा है, बेडों की कमी है। तो जब तो अंतराल रियो हो बीच का मायने, तो आराम टाइम हो कि भी टाइम का मायने राज्य सरकार से की है, क्योंकि आप राजस्थान में तो अब राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की भी बात कर रहा, लेकिन अभी राज्य सरकार की बात कर रहे हैं। तो राज्य सरकार भी के बीच का मायने काम क्यों कौन करे हो? हमने हॉस्पिटल बनाए। इतनी भयंकर महामारी के होते हुए भी राजस्थान सरकार ने व्यवसाय की और बहुत कम लोगों को मरने दिया। मतलब बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की राजस्थान सरकार ने। ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ये तो सांत्वना देने की बात है सब। और ये अभी उपचुनाव है, ये जनता बता देगी कि सरकार ने क्या किया है या नहीं किया है, ये जनता जवाब दे देगी। जनता जवाब देती है।
यहाँ गांव में कुछ व्यवस्था नहीं हुई। कोई प्राइवेट डॉक्टर देखते थे, उनको ये अधिकारी धमकाते थे पुलिस वाले, और उनको पकड़ के बंद कर रहे थे। किस उन्हें बंद कर रहे ये हैं? अपने प्राइवेट जो देखते थे नहीं, उनको भी यहाँ कोई देखने वाला नहीं था। मरीज को कोई ये देख रहा है, कोई बच्चा भी, और लोग मर गए थे। ऐसी व्यवस्था थी यहाँ पे। और कोई डॉक्टर देखता था प्राइवेट या बंगाली देख रहा था, इसको धमका रहे थे पुलिस वाले और बंद कर रहे थे। बाबड़ा छिप छिप के रात को 8 बजे देखते थे, रात को 11 बजे देखते थे। कोई बच्चा यहाँ कोई नहीं आया सूत लेने के लिए, यहाँ कोई बच्चा भी नहीं आया पूछने के लिए सरकार में। मैं कह रहा हूँ यहाँ के हम तो रात दिन यहीं के रहने वाले हैं, बिल्कुल। और ये फोकट की बात है, उदयपुर में देख रहे थे, यहाँ कोई कुछ नहीं देख रहा था। सरकारी हॉस्पिटल के कोई डॉक्टर देखने को तैयार नहीं थे। इन बंगाली और झोला साहब ने पब्लिक को बचाया है। पुलिस वाले भेजते और इनको बंद करवा देते थे। अच्छा। तो पब्लिक का कौन है साथ देने वाला? तो उदयपुर की पोल तो एक खोल रहे हैं फिर। नहीं, पोल खोलने की बात नहीं है, जहाँ जैसी व्यवस्था हुई व्यवस्था करी, ऐसी बात नहीं हुई है। यहाँ पे सब गाय भैंस वाले लोग हैं, कृषि खेती करने वाले। 3 साल से पशु चिकित्सक नहीं है यहाँ। जो दूसरा झोला छाप आता नहीं, एक इंजेक्शन 1000 रुपए ले जाता है, कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पे। और ये तो अगर करणपुर का जगह लोग अपन इलाज करवानो है, तो कत्ती दूर हॉस्पिटल में जानो झोला छाप फोन करना पड़े, अभी 1000-2000 रुपए ले सरकारी हॉस्पिटल सरकारी नवाड़े जाना पड़े। तो फिर यहाँ से कितने किलोमीटर? यहाँ पे 10-15 किलोमीटर है। साधन है तो साधन नहीं है, प्राइवेट अपना 1000 रुपए लेता है वो जाने का, 1000 रुपए आने का, 2000 रुपए उसको देना पड़ता है। और फिर इलाज वाले को और अलग से देना पड़ता है। और 3 साल से यहाँ पे बच्चों चिकित्सक नहीं है। और बीजेपी वालों ने शिकायत करके 2 बार यहाँ से हटा दिया। महाराज साहब ने रुकाया, फिर हटा दिया बीजेपी के नेता ने यहाँ से। तो इस तरह का यहाँ की व्यवस्था है। अच्छा, मतलब कुल मिला रहा है कि जनता दल ने सपोर्ट करो। तो आप जो यहाँ देख रहे हैं कि राज्य सरकार जगह एक आप देख रहे हैं कि एक वादा है जगह हो रहा है कि बेस्ट कोविड मैनेजमेंट हुई है। अब मैं इस चीज में कहा उनकी बहस देकर था समझ में आ रही वालों की कोविड मैनेजमेंट क्यान को है क्यान कहीं रही है। वल्लभ नगर का मैंने विधानसभा क्षेत्र का मैंने ज्यादा से ज्यादा जो सरकार बनी है वह कांग्रेस की बनी है, ठीक है। बीके बावजूद एक हॉस्पिटल का अंदर इलाज करावा के लिए लगभग 15 किलोमीटर दूर आने जाना पड़ रहा है। बीके लिए कहीं की वजह क्या है, तो हम लोग बहुत जल्दी यहाँ हॉस्पिटल की कर देंगे। ये 100% भाई साहब बता रहे हैं, तो 100% यहाँ हॉस्पिटल की व्यवस्था होगी। चिरंजीवी योजना कोविड के बाद में चाली है। बिको हाल किया इनका ही रही हो कौन बता सी कि बिकी 5 लाख तक को फ्री इलाज प्राइवेट सरकारी हॉस्पिटल हम दोनों हम ले सके। बिका आराम कोई मैं गया, मेरी मम्मी को ले गया था पैसिफिक में, कोई इलाज नहीं है फ्री, और कराना हो तो रोकड़ से कराओ। मैं मेरी मम्मी को लेके गया था। क्यों क्यों काहे इसमें क्या है ही नहीं, कोई स्कीम लागू नहीं है। मेरे को बताया था, मैं गया था पैसिफिक में गया था मैं, उन्होंने बताया कोई स्कीम लागू नहीं है। तो कहीं जवाब दिए थे, बताया कि भाई जब मुख्यमंत्री अनाउंस कर चुके हैं जो इलाज कराना हो तो रोकड़ से कराओ, कैसे कराओ, यह बात हॉस्पिटल बोलो। हाँ, तो महीने में 2 बार नहलाते हैं, बस 15-15 दिन में। चुनावी मुद्दा है जगह बहुत ज्यादा गर्म है और गर्माहट ज्यादा बढ़ गई। एक खातर आपने वीडियो जो है 2 पार्ट में कर एक पार्ट और आगे अपना उसी वो भी देखना मत भूल जो। तो आज की जगह चुनावी बहस थे देखी एक मैंने थाने कहीं बढ़िया लाग्यो वीडियो कमेंट सेक्शन नीचे जो कमेंट सेक्शन में भी मैंने कमेंट कर थाने जरूर बताना है। साथ ही साथ आपने चैनल जो है बिना भी कर लेना है सब्सक्राइब। मत आको दोस्त दीप कैमरामैन चंपालाल के साथ। जय हिंद, जय राजस्थान।